फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद का कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उसको कराने जा रहा हूँ। तो कृपया सुन करके समझ करके अपने कॉपी में ज़रूर लिखेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन किन कारकों का योगदान था? अब इसमें देखिए, मैंने डिटेल लिख दिया है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि फर्स्टली इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि राष्ट्र भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। तब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। सामूहिक अपनेपन की भावना जागृत होती है एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के बीच में उनके मनोभाव को समझने की भावना जागृत होती है। तो ये इसके निम्न कारक हैं। राष्ट्रवाद की भावना पनपने के लिए फर्स्टली है अवनींद्रनाथ द्वारा भारत माता की छवि का वर्णन। तो मैंने बुक पढ़ा रहा था, जब पढ़ाया था मैंने कि किस तरह से अवनींद्रनाथ जो थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, एक भारत माता की छवि का चित्रण किया था और राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया था। लोग उस चित्र को देखकर उनके मन में भारत माता के प्रति प्रेम जागृत हुआ था और देश भावना की प्रबल इच्छा जागृत हुई थी। नेक्स्ट है लोक कथाओं को पुनर्जीवित करना। लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने से राष्ट्र भावना को मजबूती मिली थी। भाटों व चारणों द्वारा स्थानीय भाषाओं में भारत माता की गुणगान होने लगी थी। घूम घूम करके लोगों के पास जा करके ये लोग भारत माता की जय जयकार करते थे और देश भावना स्थान स्थान पर फैला रहे थे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना। राष्ट्रवादी नेता लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए चिन्हों और प्रतीकों के बारे में जागरूक होते गए। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज्य का झंडा तैयार कर लिया था। 3 रंग का झंडा था। फोर्थ है इतिहास की पुनर्व्याख्या। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्र की भावना पैदा करने का एक साधन था। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। ये अंग्रेजों की सोच थी। वो भारतीयों को बर्बर और आदि मानव समझते थे, अनपढ़ गंवार समझते थे। वो सोचते थे कि भारतीय शासन नहीं चला सकते और भारतीयों में एक लिटरेट गुण नहीं है। तो ये था भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में निम्न कारकों का योगदान था। अब हम खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। 1914 से 1918 के बीच में विश्व युद्ध हुआ था और मैंने पढ़ाया भी था। तो उसमें हार हो गई थी ऑटोमन तुर्की की। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता को खलीफा कहा जाता था
ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति थोपी जाए और खलीफा की हत्याओं की रक्षा के लिए 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई हुआ मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे जवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी और कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। असहयोग आंदोलन 1921 में प्रारंभ हो गया था। एक क्वेश्चन है, लोगों को एकजुट करने में झंडे का क्या योगदान था? जो झंडे का निर्माण हुआ था 3 रंग का, उस झंडे का क्या योगदान था? राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने के लिए काल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा जो हरा पीला लाल रंग का, इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। वही कमल चंद्र दर्शाया गया मुस्लिम दोनों के प्रतीकात्मक झंडा था। लोगों में, हिंदू मुस्लिम लोगों में देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। उसके बाद महात्मा गांधी ने भी एक झंडा तैयार किया था आंदोलन के समय ब्रिटिश के खिलाफ। तो बड़ा युद्ध के प्रति एक देशभक्ति का संकेत था झंडा। इससे प्रबल राष्ट्रवाद की जागृत हुई लोगों में। कुछ पॉइंट्स हैं आपके लाहौर अधिवेशन का 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन का नेतृत्व कर रहे थे। पूना पैक्ट हस्ताक्षर हुआ था 1932 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। असहयोग आंदोलन 1921 ईस्वी में। दलित वर्ग एसोसिएशन 1930 में। रॉलेट एक्ट 1919 में बंकिम चट्टोपाध्याय ने लिखा। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली 19 में। और पाकिस्तान की मान से पहले का अली जो थे फिर चुका है। नेक्स्ट थैंक यू नेक्स्ट।